गांव सुनहरे सूरज के नीचे जागता है। बच्चों की हंसी शांत हवा में भर जाती है। वयस्क अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे रहते हैं। उनकी गतिविधियां परिचित उद्देश्य का नृत्य होती हैं। गतिविधि के बीच रमेश अपने दोस्तों के साथ लापरवाह और हल्के फुल्के होकर इस पल का आनंद लेते हैं। उनके फैसले बिना किसी हिचकिचाहट के लिए गए एक ऐसे जीवन को दर्शाते हैं जिसे खुले हाथों से अपनाया गया है। गांव फल फूल रहा है, सादे आनंद और साझा पलों का आश्रय। रमेश अपने घर लौटता है। माहौल अनकही तनाव से भरा हुआ है। वह अपने पिता शिवराम को चुपचाप बैठे हुए पाता है, जो देखने में विचारों में खोए हुए लगते हैं। रमेश को एक गहरी अलगाव महसूस होता है, एक एहसास कि उसके पिता वास्तव में उसकी संघर्षों से जुड़े नहीं हैं। खामोशी खिंचती है, रमेश के अलगाव और गलतफहमी की भावना को बढ़ाती है। अनकहे शब्दों का भार पिता और पुत्र के बीच हवा में भारी लटका हुआ है। एक गंभीर त्रुटि होती है जो ऑपरेशन के नाजुक संतुलन को बाधित करती है। शिवराम दूरी से देखता है, उसकी चुप्पी तनाव को बढ़ाती है। गलती का बोझ भारी पड़ता है जो मैदान पर छाया डालता है। शिवराम की चुप्पी से गलती के नतीजे उजागर होते हैं। विशाल आकाश के नीचे शिवराम रमेश की ओर खुले मैदान में दृढ़ता से कदम रखता है। विशाल खेत के हृदय में शिवराम एक मौन पाठ शुरू करते हैं। उनके हाथ उस ज्ञान को आकार देते हैं जो वे प्रदान करते हैं। शिवराम जानबूझकर सावधानी से दिखाता है कि पौधों का पोषण कैसे करें। प्रत्येक इशारा भक्ति का एक सबक है। हर सावधानी पूर्वक गति के साथ शिवराम का मौन शिक्षण मिट्टी से जीवन निकालने के लिए आवश्यक लगन पर जोर देता है। शिवराम के घर की मंद रोशनी लंबी छाया डालती है जो शांत चिंतन का चित्र बनाती है। रमेश अपने पिता शिवराम को देखता है। उसका दिल नए सम्मान से भर उठता है। शिवराम का चेहरा एक कैनवास है जो जीवन भर की मूक कहानियों से अंकित है। रमेश अपने पिता के शांत व्यवहार के पीछे की गहरी गहराई को समझने लगता है। शांति में रमेश शिवराम के अनुभवों के भीतर छिपी हुई बुद्धि को स्वीकार करता है। छाया नाचती है, पिता और पुत्र के बीच अनकहे बंधन को उजागर करती है। गांव के दिल में रमेश एक नई परिपक्वता का प्रदर्शन करता है। शरारतों के बेफिक्र दिन गए, अब उसकी हर हरकत में लगन झलकती है। अब रमेश को उसके दोस्त आश्चर्य से देखते हैं। वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके परिवर्तन का संकेत है। रमेश चुपचाप शिवराम के पास जाता है। रमेश शिवराम से बात करता है, मुझे इतनी अच्छी चुप्पी सिखाने के लिए धन्यवाद। रमेश के शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनकहे अर्थ से भरे हुए। उनके बीच मौन का पाठ बना रहता है। अविराम धूप के नीचे रमेश विशाल खेत में काम करता है। पसीने की हर बूंद उसके समर्पण का प्रमाण है। उसके चारों ओर की फसलें हल्की हवा में नाचती हैं। हरे रंग का एक सागर जो समृद्धि और प्रचुरता की कहानियां फुसफुसाता है। रमेश पर एक क्षण की शांति छा जाती है क्योंकि वह रुकता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है। उसके पिता की यादें उसके दिमाग में छा जाती हैं। मैदान के हृदय में समय स्थिर हो जाता है क्योंकि रमेश पीढ़ियों से चली आ रही अनमोल सीखों पर चिंतन करता है। शिवराम के घर की शांति में शिवराम और रमेश एक साथ बैठे हैं। शिवराम के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल जाती है जो गर्मी और दयालुता बिखेरती है। शिवराम रमेश पर आशीर्वाद बरसाते हुए अपना हाथ बढ़ाता है। यह पल अनकहे वादों और हार्दिक इच्छाओं से भरा है। गांव के दिल में एक सभा हो रही है। चेहरे सूरज की कोमल नजर के नीचे सम्मान और प्रशंसा से चमक रहे हैं। रमेश की बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत की फुसफुसाहट भीड़ में गूंजती है जो परिश्रम और प्रतिभा की भावना का जश्न मनाती है। एक गर्म सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ यह दृश्य ग्रामीण जीवन का सार दर्शाता है, जहां सादगी गहन सुंदरता से मिलती है। गर्व और मान्यता की भावनाएं हवा में भर जाती हैं। रमेश की उपलब्धियों को हार्दिक प्रशंसा के साथ सम्मानित करते हुए प्रत्येक सिर हिलाना और फुसफुसाना सामूहिक सम्मान का एक ताना बाना बुनता है जो बुद्धिमत्ता और समर्पित प्रयास के गुणों का जश्न मनाता है। गांव प्रशंसा में एकजुट है। उनका साझा सम्मान उनके ग्रामीण अस्तित्व की शांत गरिमा को उजागर करता है। मुलायम धूप शिवराम के घर में प्रवेश करती है, शांत दृश्य को रोशन करती है जहां रमेश अपने पिता के सामने खड़ा है। शिवराम बैठता है। उसकी नजर स्थिर है।
उसकी चुप्पी उसके बेटे से बहुत कुछ कह रही है। घर की शांति में एक गहरा सबक गूंजता है जो एक पिता की समझ की चुप्पी में समाया हुआ है। अविराम धूप के नीचे रमेश विशाल खेत में कड़ी मेहनत करता है। उसका पसीना उसकी भौहों पर दृढ़ संकल्प की चमक बिखेरता है। कड़ी धूप की चकाचौंध उसकी चमकती त्वचा पर पड़ती है क्योंकि वह अपना काम जारी रखता है। प्रत्येक गति सटीक और उद्देश्य से भरी होती है। रमेश रुक जाता है। उसके हाथ में कुदाल का वजन भारी होता है क्योंकि वह अपने चारों ओर की भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए एक क्षण लेता है। विचारों में खोया हुआ वह समय और अनुभव द्वारा उकेरे गए पाठों पर चिंतन करता है। प्रत्येक विचार उसके मन की उपजाऊ भूमि में बोया गया एक बीज है। इस एकांत क्षेत्र में रमेश को न केवल श्रम मिलता है बल्कि पृथ्वी और उससे मिलने वाले ज्ञान से गहरा संबंध भी मिलता है। शिवराम के घर में रात के आवरण में रमेश और शिवराम एक भोजन साझा करते हैं जो उनके बढ़ते बंधन का एक मूक प्रमाण है। प्रत्येक कौर भोजन करना केवल पोषण से अधिक है। यह एक साझा क्षण है जो अब उन्हें बांधने वाले अदृश्य धागों को मजबूत करता है। खाने का सीधा सादा कार्य भाईचारे के एक शक्तिशाली प्रतीक में बदल जाता है जो रात में उनके संबंध को और गहरा कर देता है। कमरा धुंधला सा लगता है। केवल दो आत्माओं के बीच स्पष्ट संबंध रह जाता है जो भाग्य और साझा अनुभव से आपस में जुड़ी हुई हैं। रात गहराती है लेकिन शिवराम के घर में रमेश और शिवराम के बीच का बंधन किसी भी तारे से ज्यादा चमकता है। गांव के दिल में रमेश युवाओं के साथ अपनी बुद्धिमत्ता साझा करना शुरू कर देता है। गांव की शांति बढ़ जाती है क्योंकि रमेश अनुभव से सीखे गए पाठों के बारे में बात करता है। युवा ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखों में नई समझ की रोशनी झलकती है। गांव का दृश्य सदियों पुरानी ज्ञान के प्रसार का गवाह है। रमेश के शब्दों का भार युवा लोग जैसे जैसे ग्रहण करते हैं वैसे वैसे शांति छा जाती है। शिवराम के घर के दिल में एक पिता की निगाहें अपने बेटे रमेश पर टिकी हैं। शिवराम रमेश को देखता है। गर्व की लहर उस पर छा जाती है। वह न केवल एक बेटे को देखता है बल्कि एक समझदार इंसान को भी। शिवराम की नजरों में रमेश समझदार है। चमकदार धूप के नीचे रमेश ग्रामीणों के बीच खड़ा है, एकता और साझा उद्देश्य का प्रतीक। कंधे से कंधा मिलाकर वे पेड़ लगाते हैं। उनके हाथ एक साथ चलते हैं, जीवन और आशा का पोषण करते हैं। घर धूल से उठते हैं, सावधानी से फिर से बनाए जाते हैं, ईंट से ईंट, उनके लचीलेपन का प्रमाण। बच्चे रमेश के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक। उनकी आंखें एक उज्जवल भविष्य का वादा दर्शाती हैं। जब अनुभव और समझ मौन में छिपे होते हैं तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती।